नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई पाठ 8 जन्मदिन सीखने वाले हैं। बच्चों, जन्मदिन मतलब वर्षगांठ। अंग्रेजी में उसे हम बर्थडे कहते हैं। इस पाठ के लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो चलो पढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। बच्चों, गर्मी यानी उष्णता। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। बच्चों, बेखबर मतलब लापरवाह। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। बच्चों, धमाचौकड़ी मतलब धूम मचाना। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? तभी बबलू ने कहा, माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। बबलू मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। बच्चों, मंजन करना मतलब ब्रश करना। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। बबलू स्कूल में हमेशा नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की बात नहीं थी, बिजली के साथ भी बबलू यही करता। कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। फिर बाद में माँ को आके वह बुझाना पड़ता था। बच्चों, पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित मतलब थोड़ा है। ये दोनों हमारे लिए अनमोल है। जल ही जीवन है और इस पानी से ही बिजली बनती है। इन दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया के सभी लोग बबलू की तरह करने लगेंगे तो क्या होगा? नहाना वहाना दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। हमारे भारत देश में ऐसे कई गांव हैं जहां कम बारिश होती है। गर्मी के मौसम में उन्हें दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। बबलू के माता पिता दोनों बबलू को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन बबलू की मौसी शीला मौसी ने बबलू की माँ को फ़ोन किया और शाम को अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा मतलब गहन शांति देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम मतलब सभी जगहों पर
बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कटौती मतलब काटना या पावर कट करना कहते हैं। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। आगे शीला मौसी बोली, लेकिन इससे हमें क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम दूसरे भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।